बैसाख महीने के अंतिम 10 दिन भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। आप सभी को इन 10 दिनों में किसी भी दिन समय मिले ना, तो आपको इन उपायों को करना चाहिए। यह मौका आपको अगले साल ही प्राप्त होगा, तो इन अंतिम 10 दिनों को आपको छोड़ना नहीं है। गुरुजी ने इस महीने ही कई सारे उपाय बताए हैं। अगर इनमें से कोई सरल सा उपाय चुनकर आप कर लेते हैं तो निश्चित ही दुख दरिद्रता का अंत होगा और आपके सौभाग्य में एक अद्भुत तरह की वृद्धि होगी। कैसे, कब करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से अंत तक सुनिएगा। आप सभी को विशेष तौर पर इन उपायों को अपने आप में जीवन में मनचाहा प्रेम, धन, संपदा, पुत्र पौत्र का वरदान और पितरों की तृप्ति के लिए करना है। आरंभ करते हैं। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, आप यह उपाय अपने आप में अद्भुत किसी भी दिन कर सकते हैं। जैसा कि गुरुजी ने कहा है, जो यह उपाय है यह विशेष तौर पर पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए किया जाएगा। आप सभी को इन बचे हुए दिनों में किसी भी एक दिन अगले साल मौका मिलेगा तो क्यों ना इसे कर लिया जाए। इस उपाय को करने के लिए आपने कथा नियमित रूप से सुनते हैं तो जाना होगा। पीपल के पत्ते की आवश्यकता होगी। पीपल का पत्ता किसी भी दिन आप तोड़ सकते हैं, एक रविवार को छोड़कर आप उसे तोड़ लीजिएगा। आप बचे हुए दिनों में तोड़कर आप ले आइए घर पर। और आप सभी को इस उपाय को करने के लिए पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना है और साथ के साथ एक जल का लोटा आपको चाहिए। यह मात्रा आपको 2 या 3 बार टोटल करना है, ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पीपल का पत्ता ले लेना है, थोड़ा सा जिस भी स्वरूप में पीपल का पत्ता मिल जाए ना उसी स्वरूप में ले लीजिएगा। पीपल के पत्ते और जल का लोटा लेकर आपको चले जाना है बेलपत्र वृक्ष के नीचे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर सबसे पहले बेलपत्र वृक्ष के नीचे आपको दीपक लगाना है। आप गए ही हैं तो जल भी चढ़ा दीजिएगा, बहुत शुभ माना जाता है। अब आपको जो आपने बेलपत्र वृक्ष के नीचे पीपल का पत्ता उपाय के लिए लेकर गए हैं, प्रार्थना करते हुए कि हे महादेव, हे मेरी माता रानी, हे मेरे इष्ट देवी देवता, हे मेरे कुल देवी मैया, हे पिपलेश्वर महादेव, मेरे संतान नहीं है, मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, तो मेरे इस उपाय को सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए पीपल वृक्ष की जड़ में आप सभी को बैठ जाना है। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, नाम लेकर आप सभी को उस पीपल के पत्ते को जो है बेलपत्र वृक्ष के नीचे रखना है और उस पर आपको गुरुजी कहते हैं 5-7 बूंदें अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कुछ बूंदें जल की चढ़ा देनी है। चढ़ा देने के बाद आप सभी को उस पत्ते को उठाकर घर ले आना है इस कामना से कि मेरे संतान प्राप्ति हो। और आप सभी को घर लाकर उसे धो लेना है। ऐसा आवश्यक नहीं है, देखिए बेलपत्र वृक्ष के नीचे मिट्टी इत्यादि भी लग सकती है। ऐसा आपको लगे कि मैं इस उपाय को कैसे करूं, तो इसे कटोरी में भी रख सकते हैं। आप सभी एक कटोरी में रख सकते हैं, तब जाके भी उसका पूजन करना शुभ रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। आप सभी को क्या करना है कि उस पत्ते को उठाकर, जो आपने पीपल का पत्ता लिया है, उसे अपने जो है खाने के जो दूध होता है उसमें उबाल लेना है। ठीक है, 1-2 बार उबाल लीजिए, प्रभु से कामना करते हुए। जैसा आप स्वरूप अपने मन में धारण करेंगे, जैसी भावना लाएंगे वैसा होगा। आपको उसे उबाल लेना है और पति पत्नी को इसे पी लेना है। 2-3 बार ऐसा कर लेने से गुरुजी कहते हैं निश्चित ही संतान प्राप्त हो जाएगी। तो पहला उपाय मैंने विस्तार से बताया, फिर भी कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ, जिसमें गुरुजी अपने आप में अद्भुत बताते हैं। गुरुजी कहते हैं आप सभी को किसी भी इस महीने के बचे हुए सोमवार के दिन, प्रदोष व्रत के दिन, आने वाला जो भी दिन है, कहने का अर्थ है अभी व्रत आएगा प्रदोष का, मासिक शिवरात्रि इत्यादि जो भी व्रत आएगा ना, उस दिन आप सभी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो है एक जल का लोटा ले लेना है। मिट्टी का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, जैसा भी है वही जल का लोटा आपको ले लेना है। कुंदकेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है और जल के लोटे में आपको जो है विशेष तौर पर एक जल मिश्रित कर लेना है। वह है मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ जल। अब मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप दीपक स्वरूप में भी मिट्टी का ही होता है, उसमें भी जल डाल सकते हैं। आवश्यक रूप से आप सभी को जल के लोटे में विशेष तौर पर थोड़ा सा मिट्टी का जल मिला लेना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर घर के सभी सदस्यों को स्पर्श कराकर, उनके हाथ का स्पर्श कराकर लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में और शिवलिंग पर यह जल जो है अपने मन में बैसाख महीने का मुझे पूरा फल प्राप्त हो, रोग कर्ज संकट से मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए समर्पित कर देना है। तो 2 उपाय ये हो गए। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जो कि बैसाख महीने में किया जाता है। कोई भी प्रश्न होना आपका चैनल से संबंधित, वीडियो से संबंधित, जहां पर आप अटक रहे हो, मैं नहीं कर पा रही हूं दीदी मुझे बताइए, तो तुरंत कमेंट्स करें, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। तो आप सभी को विशेष तौर पर यह दूसरा उपाय करना है आने वाले किसी भी दिन में। देखिए जी,
ऐसा मौका दुर्लभ है। वैशाख का महीना कार्तिक और मार्गशीर्ष अर्थात माघ के महीने के बराबर पुण्य फलदायी बताया गया है। अगर इस महीने व्रत पूजा पाठ का नियम नहीं ले पाते हैं तो दान पुण्य करें और ब्रह्म मुहूर्त में विशेष तिथियों में स्नान करें, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, प्रदोष व्रत और साथ के साथ आने वाली जो विशेष तिथियां हैं उनमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके मेरे प्रभु की आराधना करें, निश्चित ही आपके भाग्य उदित होंगे। तो 2 उपाय हमने बात कर ली। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ, जिसमें गुरुजी कहते हैं अगर इस वैशाख महीने में अगर आपसे संभव हो तो किसी भी एक दिन आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे जो है कंकर स्वरूप में शंकर या पार्थिव मिट्टी के जो शिवलिंग होते हैं ना, अपने हाथ की ही हथेली से उंगली से आप बना लीजिए पार्थिव शिवलिंग, और जो है आप सभी को बेलपत्र वृक्ष के नीचे वैशाख महीने में कोशिश करनी है कि जरूर से आप छोटा सा शिवलिंग बना लीजिएगा। ऐसी मान्यता है बेलपत्र वृक्ष के नीचे जो भी इस महीने शिवलिंग बना लेता है ना छोटा सा, ऐसी मान्यता है इससे रोग दोष संकट पीड़ा का निदान स्वतः ही हो जाता है और पूरे वैशाख महीने का स्वयं ही फल प्राप्त हो जाता है। तो वैशाख महीने का पुण्य प्रताप प्राप्त करने के लिए आप सभी को इस महीने कोशिश करनी है कि बेलपत्र वृक्ष के नीचे आप जरूर से विशेष पूजा आराधना कर पाएँ। और बेलपत्र वृक्ष के नीचे आप पति पत्नी मिलकर भी कर सकते हैं, अपने बच्चे के हाथ से भी करवा सकते हैं, स्वयं अपने हाथ से भी इस महीने कर लेते हैं तो निश्चित ही भाग्य की रेखाएं प्रबल होती है। शास्त्र प्रमाण कहता है इस महीने बेलपत्र वृक्ष को रोपित करना अपने आप में जो है रोग संकट और पीड़ा का नाश करने वाला हो सकता है। तो इस उपाय को भी कर सकते हैं, लाभ आपको मिलेगा। 3 उपाय हमने जान लिए। चौथा गुरुजी ने हाल की ही कथा में बता रखा है, यह उपाय भी इस महीने ही किया जाए तो श्रेष्ठ रहेगा, अन्य महीने में और कभी भी इस उपाय को किया जा सकता है, हालांकि कोई दिक्कत की बात नहीं है। द्विजेश्वर महादेव का नाम लेना है। किसका? द्विजेश्वर महादेव का। द्विजेश्वर महादेव का नाम लेना है, एक जल का लोटा लेना है और मात्र 5 या 7 दिन उस उपाय को करना है। ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। चाहे तो महादेव के मंदिर में करें, चाहे तो घर पर करें, इच्छा आपकी है। शिवलिंग विराजमान है तो आप सभी को द्विजेश्वर महादेव का नाम का यह जल अभिषेक कैसे करना है ध्यान से सुनिए। जो अंतिम छोर है ना शिवलिंग का, उस स्थान से आपको शुरू करते हुए जल का लोटा जो है, जो लिंग स्वरूप आकृति विराजमान है उस पर पूरे स्वरूप में घुमा देना है जल का लोटा, थोड़ा थोड़ा मात्रा। फिर अंतिम छोर से वही जल का लोटा जहां आप बैठे हैं उस तरफ स्पर्श कराते हुए, मैंने स्क्रीन पर दिखा रखा है, आपको शिवलिंग पर यह जल का लोटा समर्पित कर देना है। द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 या 7 दिन अगर इस उपाय को लगातार कर लिया जाए तो कोई परीक्षा ऐसी नहीं जिसको पास नहीं किया जा सकता, कोई संकट पीड़ा ऐसी नहीं जिसका समाधान न हो। तो द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर इस उपाय को आप करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। महादेव के स्वरूप में आपकी खुशियों के भंडार भरे, यह महादेव जाने, परंतु आपके खुशियों के भंडार भरेंगे, इस बात की गारंटी है। काम होगा, इस बात की गारंटी है। तो इस तरह से यह उपाय थे, मैंने बताने का प्रयत्न किया। अभी घर पर जो सामग्री थी उसी से मैंने कोशिश की कि आपको बता सकूं और जिससे कि आपका उपाय परिपूर्ण हो, किसी तरह से कोई गलती ना हो। उपाय वीडियो उपयोगी रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।